हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। क्या आप जानते हैं कि किसी कविता, कहानी या नाटक को पढ़ते समय हमें अलग अलग भावनाएं क्यों महसूस होती हैं? बोलो, क्या आपको पता है कि हमें प्रेम का एहसास क्यों होता है? या कभी हम किसी कविता को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर जोश आ जाता है, या कभी कभी हम कुछ कविताएं सुनते हैं जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, हंसी आ जाती है। तो दोस्तों, इन सभी भावनाओं का आधार क्या होता है मेरे बच्चों? रस। क्या होता है? इन सभी भावनाओं का आधार होता है रस। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है रस। तो ये बिल्कुल एकदम सिंपल टॉपिक है और इसके अंदर ज़्यादा इतना कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं सबसे पहले रस की परिभाषा की कि आखिर रस होता क्या है। तो रस क्या होता है बेटा? जब किसी कहानी, नाटक या कहानी को पढ़ते समय मन में जो भाव उत्पन्न हो जाता है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है रस। और बेटा रस को क्या कहा जाता है? काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? रस को कहा जाता है काव्य की आत्मा। और मैं रस की बात करूं कि रस के मुख्य अंग कितने हैं, तो बेटा रस के मुख्य अंग है 4। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो रस के अगर आपसे कोई पूछता है कि अंग बताओ, तो रस के अंग कितने होंगे? तो रस के अंग होंगे बेटा 4। सबसे पहले बात करते हैं स्थायी भाव की। तो स्थायी भाव क्या होता है? तो मन में वे भाव जो हमारे परमानेंटली स्टोर होते हैं, जैसे हंसी का भाव। क्या आप नॉर्मल कंडीशन में हंस सकते हो? नहीं, लेकिन वो परमानेंट क्या होता है? स्टोर होता है। क्या आप रो सकते हो हर टाइम? नहीं रो सकते। तो वो आपके मन में क्या रहता है बेटा? स्टोर रहता है आपकी, जो आपको केवल तभी महसूस होता है पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे मान के चलो मैं आपके कमरे में के अंदर सांप छोड़ दूं तो आप डर जाओगे। तो ये जो डर का भाव आ रहा है, ये डर का भाव कब आएगा? जब आपके अंदर सिचुएशन क्रिएट होगी तो आपका शरीर उसको क्या कर लेगा? एडजस्ट कर लेगा और आपके अंदर डर का भाव पैदा कर देगा। तो इसी को कहा जाता है बेटा स्थायी भाव। उसके बाद बात करते हैं विभाव की कि आखिर विभाव क्या होता है। तो जो रस उत्पन्न होने का कारण होता है बेटा, उसी को कहा जाता है विभाव। और अनुभाव क्या होता है? जो बाहरी संकेत, जैसे विभाव आने से, विभाव की वजह से आपके अंदर जो बनावट आपकी शरीर की हुई है, जैसे हंसना, रोना, है ना, तो ये क्या है? आपका अनुभव है। उसके बाद बात करते हैं संचारी भाव की। तो संचारी भाव क्या है? तो छोटे छोटे भाव जो रस को प्रभावी बनाते हैं, उन्हीं को तो कहा जाता है संचारी भाव। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा नव रस की। तो बेटा जो भरत मुनि थे, उनके अनुसार रस कितने हुए हैं? तो बेटा 9 रस हुए हैं। रसों की संख्या कितनी है? 9 रस महत्वपूर्ण है जो आपके सिलेबस में है। अच्छा, इनका आपको हर एक रस का स्थायी भाव याद होना चाहिए, क्योंकि जब भी रस की बात आएगी तो बेटा वो आपसे क्या करेगा? वो आपसे रस के स्थायी भाव जरूर पूछेगा। और अगर उसको 2 या 3 नंबर में पूछना होगा तो वो रस की आपसे डेफिनेशन पूछ लेगा। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं श्रृंगार रस की कि आखिर श्रृंगार रस होता क्या है। तो बेटा श्रृंगार रस 2 टाइप का होता है। एक को बोला जाता है संयोग श्रृंगार, जिसको आप प्रेम रस बोलते हो। तो जब बेटा जैसे अब मान के चलो श्री कृष्ण और राधा जी थे, तो उनके बीच में क्या था? प्रेम था। लेकिन जब वो मिल रहे थे तो उनके बीच में प्रेम रस था। लेकिन जब वे बिछड़ गए, उनके बीच कोई ना कोई समस्या क्रिएट हो गई, कोई ना कोई हलचल पैदा हो गई, जिस वजह से वो क्या हो गए बेटा? अलग हो गए। तो उनके बीच क्या हो गया बेटा? वियोग हो गया। तो उसको कहा जाता है वियोग श्रृंगार रस। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण का भाव उत्पन्न करने वाला रस को ही क्या कहा जाता है? श्रृंगार रस कहा जाता है। और बेटा श्रृंगार रस कितने टाइप का होता है? संयोग श्रृंगार या फिर वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार बेटा मिलने से होता है, और जबकि वियोग श्रृंगार विछोह की वजह से होता है, पीड़ा की वजह से होता है। तो अगर मैं बात करूं, कालिदास की रचना है मेघदूत, अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो वर्णन हुआ है श्रृंगार रस का, बहुत ही सुंदर चित्रण किया है कालिदास जी ने। तो आप उसको पढ़िएगा जरूर। बात करते हैं बेटा वीर रस की। तो वीर रस क्या होता है बेटा? नाम से ही सुनने में आ रहा है आपको वीर रस, है ना। तो वीर रस बेटा क्या होता है? उत्साह, पराक्रम और साहस को उत्पन्न करने वाला रस ही क्या कहलाता है बेटा?
बिल्कुल, बोलो बोलो जरा कौन सा कहलाता है? वीर रस। जैसे मान के चलो आपने कोई कहानी पढ़ ली और आपके अंदर एकदम जोश उठ गया, है ना, तो जोश जब आपके अंदर उठ गया तो बेटा उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा वीर रस। और ये 3 टाइप का होता है, दानवीर, युद्धवीर, धर्मवीर। दानवीर वो जो होता है जो हृदय में दान का अनुभव होता है, और युद्धवीर मतलब युद्ध वाली जो बातें होती हैं, है ना, और धार्मिक मतलब धर्म के प्रति कर्तव्य पालन करने वाला, इसी को कहा जाता है बेटा वीर रस। तो वीर रस जैसे मान के चलो छत्रपति शिवाजी की जो कविताएं हैं या जो छत्रपति शिवाजी ने काम किए हैं उनकी अगर आप प्रेरणा सुन लोगे, कविताएं सुन लोगे, तो आपके अंदर ऐसा लगेगा कि आज ही मैं बस बाग बाग कर दूं। आप समझ सकते हैं ना, जैसे झांसी की रानी थी, अगर खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुना है कि नहीं सुना है? तो ये जो कविताएं हैं तो इनको पढ़ने से ही क्या लग रहा है? वीरता का अनुभव होता है। जैसे धीर तुम बढ़े चलो वीर तुम बढ़े चलो, है ना, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय। तो बेटा ये जो कविता है ये आपकी कैसी है? वीर रस छलकाती है, और आपको इनको सुनने वीरता की थोड़ी सा अनुभव होता है। उसके बाद बेटा बात करते हैं रौद्र रस की। तो जो रौद्र रस है बेटा आपका, रौद्र रस मतलब इसका जो स्थायी भाव होता है वो क्रोध होता है या प्रतिशोध, है ना। और ये कब होता है बेटा? जब कोई बात सुनने से आपके अंदर एकदम क्रोध जागृत हो जाए। जैसे महाभारत और दुर्योधन का जो क्रोध था ना, उनके बीच में भीम और दुर्योधन के बीच जो लड़ाइयाँ होती थी, तो बेटा एकदम उनको सुन के क्या आ जाता? क्रोध आ जाता था। और ऐसी उनकी कविताएं थी, ऐसे किस्से थे। तो महाभारत में किसका वर्णन है बेटा? रौद्र रस का तो है ही है, अगर आप सुनेंगे तो। उसके बाद बेटा बात करते हैं करुण रस, और इसका स्थायी भाव क्या होता है? दुख और शोक होता है बेटा, उसकी भावना उत्पन्न करने वाला रस ही क्या होता है? आपका करुणा रस होता है, करुण रस। उदाहरण के अंदर जैसे राम जब वनवास के लिए निकल रहे थे तो बेटा वहां पर कौन सा रस था? तो बेटा जब किसी का दिल टूट जाता है तो कौन सा रस होता है? तो करुण रस। आप रोने लगते हो, करुणा से आपका हृदय भर जाता है। उसके बाद बेटा बात करते हैं अद्भुत रस की। जैसे कोई काम ऐसा आप कर दिए जाए, जैसे आश्चर्य या फिर विस्मय वाला काम आप कर देंगे, तो उससे क्या होगा बेटा? आपको लगेगा यार वाह क्या अद्भुत नज़ारा है। प्रकृति के अंदर जब आप कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो आपके मन को मोह लेती है और आपका दिल एकदम गार्डन बाग बाग कर जाता है, तो ऐसे रस को कहा जाता है बेटा अद्भुत रस। जैसे इसके अंदर ताजमहल एक अद्भुत नज़ारा है ना, काफ़ी अच्छा है। या फिर कोई ऐसी चीज़ जैसे मान के चलो आपने कुछ नई चीज़ देख ली जो बिल्कुल कल्पना के परे हो, तो आप क्या बोलोगे? वाह यार अद्भुत चीज़ थी, है ना। तो बच्चों की जिज्ञासा भरी जो कहानियाँ होती हैं वो काफ़ी अद्भुत होती हैं। कैसी होती है बेटा? अद्भुत होती हैं। उसके बाद बेटा भयानक रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है? भय या चिंता या घबराहट उत्पन्न करने वाला रस भी आप इसको बोल सकते हो। जब किसी कविता को सुनकर, किसी काव्य को सुनकर आपके अंदर डर बैठ जाए। जब कभी ऐसा होता है मूवी देखने जाते हैं तो आपके अंदर क्या होता है बेटा? आपको डर लगने लगता है मूवी को देख के। जैसे रामायण में ताड़का वध, तो अगर उसकी कहानी सुनोगे तो बेटा रावण ताड़का की, है ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि डर लग जाएगा एकदम, है ना। और कभी कभी ऐसा होता है भूत की मूवी देख के आपको डर लगने लगता होगा, लगता है कि नहीं लगता? जैसे ये हमारे सर जी हैं, देखो कैसे ये, इनको देख के कैसे लग रहा है आपको? डर लग रहा है। उसके बाद बेटा बात करते हैं हास्य रस की। देखो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये चेहरे से ही पता चल रहा है हास्य रस। जो हास्य रस के कवि होते हैं बेटा वो हंसाने वाले होते हैं। जैसे चुटकुले बनाए जाते हैं ना, तो चुटकुले कहानियाँ कुछ ऐसी होती हैं जो हास्य रस के कवि होते हैं, वे मजाक करते हैं बहुत, तो आनंद और प्रसन्नता की अनुभूति होती है। उसी की भावना को उत्पन्न करने वाला रस ही क्या होता है बेटा? हास्य रस। जो पंचतंत्र की आप कहानियाँ सुनेंगे तो उनको सुन के आपको क्या आएगी बेटा? हंसी आएगी। तो ध्यान रखना इन रस के अंदर आपको बेटा एक तो स्थायी भाव जरूर याद रखना है और उनका डेफिनेशन, है ना, तो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में स्थायी भाव तो पूछता है। उसके बाद बेटा बात करते हैं विभिन्न रस की। अगर किसी की बातें सुन के आपको घृणा हो जाए या विकर्षण की अनुभूति हो जाए, जैसे कभी ऐसा होता है ना, आप मच्छी बाजार से निकल जाओ या फिर कुछ ऐसी जगह से निकल जाओ जैसे आपने खून देख लिया हो कहीं पर, है ना, तो खून खराबे वाले दृश्य को देखकर आपके मन में जो एकदम चिड़चिड़ापन आता है, जो एकदम घृणा की अनुभूति होती है, विभिन्न रस, उसी को कहा जाता है बेटा विभिन्न रस। ठीक है।
उसके बाद बेटा बात करते हैं शांत रस की। तो शांत रस से तो देखने में ही समझ में आ रहा है बेटा, शांति का अगर आपको अनुभव हो रहा है, मन की शांति मिल रही है, संतोष मिल रहा है, तो ऐसा रस कौन सा होता है बेटा? शांत रस होता है। और कबीर के अगर आप दोहे सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि वाह यार शांति आ गई, और आपके अंदर एकदम शांति का अनुभव हो जाएगा और आप अंदर से क्या हो जाओगे? शांत हो जाओगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो और एक एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा रस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।